सोचिए ज़रा, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बार बार दबाव बना रही है, बड़े बड़े ऑफर दे रही है, लेकिन भारत फिर भी आराम से कह रहा है अभी नहीं। अब सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या है जो भारत अमेरिका की ट्रेड डील को बार बार रोक रहा है। क्या पीएम मोदी जानबूझकर इस डील को स्लो कर रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान छुपा है? आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार, मैं हूं यथार्थ, आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया दरबार। भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी बीटीए की बातें पिछले कई सालों से चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद खुद ऐलान किया था कि भारत के साथ जल्दी ही ट्रेड डील होगी। यहाँ तक कि पिछले साल अक्टूबर नवंबर तक इसके पहले फेज को पूरा करने का टारगेट भी सेट किया गया था। लेकिन आज भी सिचुएशन ये है कि किसी न के पास इसका क्लियर आंसर नहीं है कि ये डील कल होगी या फिर अगले कई सालों तक रुकी रहेगी। असल में अमेरिका जिस तरह से लगातार प्रेशर बिल्ड कर रहा है, भारत उस दबाव में कोई गलत स्टेप नहीं लेना चाहता। पिछले करीब 10 महीनों में भारत ने अमेरिका को खुश करने के लिए कई बड़े डिसीजन भी लिए। बजट में अमेरिका से आने वाले कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इंपोर्ट ड्यूटी भी घटाई, डिजिटल टैक्स हटा दिया गया, एलॉन मस्क की स्टारलिंक को भारत में ऑपरेट करने की मंजूरी मिल गई और टेस्ला का पहला शोरूम भारत में खुल गया। इतना ही नहीं, भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना भी कम कर दिया और अमेरिका से ऑयल खरीदना और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब सवाल उठता है कि इतना सब करने के बाद भी अमेरिका खुश क्यों नहीं है? इसका जवाब छुपा है अमेरिका की असली डिमांड में। अमेरिका चाहता है कि भारत अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोले। अमेरिका भारत से सोयाबीन, मक्का, दूसरे अनाज और डेयरी प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है। लेकिन भारत के लिए ये सिर्फ ट्रेड का मुद्दा नहीं है, बल्कि करोड़ों किसानों की लाइफलाइन का भी सवाल है। भारत जानता है कि इन एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे सेक्टर पे बेहद सेंसिटिव है। अगर भारत अमेरिका को इन सेक्टर्स में एंट्री देता है तो फिर यही छूट ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूएई जैसे दूसरे देशों को भी देनी पड़ेगी। यही वजह है कि भारत ने अब तक जिन देशों के साथ ट्रेड डील की है उनमें एग्रीकल्चर और डेयरी से बाहर रखा गया है। एक बार ये दरवाज़ा खुल गया तो इसे कंट्रोल करना भारत के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए टैरिफ का भी इस्तेमाल किया है। पहले भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया और फिर रूस से तेल खरीदने के चलते भारत पर 25% और टैरिफ लगा दिया। मैसेज साफ था, या तो हमारी शर्तें मानो या फिर ट्रेड में नुकसान झेलो। लेकिन यहीं पर भारत ने गेम पलटने की तैयारी कर ली थी। पिछले साल अगस्त के बाद से ही भारत ने अमेरिका मार्केट में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्लान बी पर काम शुरू कर दिया था। इसी दौरान भारत ने ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील साइन की। यूरोपियन यूनियन के साथ भी समझौता लगभग फाइनल स्टेज पर है। इसके अलावा इजराइल, पेरू और चिली जैसे देशों के साथ भी बातचीत चल रही है। यानी भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिका भले ही बड़ा मार्केट हो, लेकिन अकेला ऑप्शन नहीं है। इस पूरी स्ट्रेटेजी के पीछे पीएम मोदी की लॉन्ग टर्म सोच भी है। भारत ये भी जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल 3 साल बाद खत्म हो जाएगा और उसके बाद ग्लोबल ट्रेड की दिशा बदल सकती है। यही वजह है इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत जारी है, लेकिन ट्रेड लेवल पर कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही। तो असली सवाल ये नहीं है कि भारत और अमेरिका के खिलाफ है या नहीं। असली सवाल ये है कि भारत अपने किसानों और घरेलू बाजार की कीमतों पर कोई डील करेगा। जवाब वैसे तो बिल्कुल साफ है, नहीं। भारत अब उस दौर में नहीं है जहां किसी भी कीमत पर समझौता किया जाए। शायद यही वजह है कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के सामने भी कॉन्फिडेंस के साथ कह पा रहा है ट्रेड डील होगी, लेकिन हमारी शर्तों पर। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत सही चल रहा है या फिर बड़ा मौका हाथ से निकल रहा है? और अगर ट्रंप के बाद अमेरिका की पॉलिसी बदलती है तो ये इंतजार भारत के लिए फायदे का सौदा साबित होगा? ये अपनी राय कमेंट में बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।